पाक पुलिस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका को होश आ गया। अभी कप्तान की हुकूमत को खत्म हुए 4 ही दिन गुजरे थे कि अमेरिका शेर हो गया और इसने पहला वार कर दिया है। ये कैसा वार है और कहां किया गया है, इस पर भी बात की जाएगी। दूसरी जानिब जैसा कि कप्तान कहता था कि ये सारे चोर अपने केसेस खत्म करवाने के लिए इकट्ठे हैं, तो वैसे ही हुआ। शहबाज शरीफ अभी पीएम बना ही है कि इसने अपने खिलाफ FIA को रिपोर्ट करने से रोक दिया। आज इसके खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जानी थी, लेकिन FIA को अदालत जाने से रोक दिया गया। और अब अमेरिका ने कहां हमला किया है, इस पर भी आज की वीडियो में बात की जाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तमास है कि पहले पाक पुलिस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कल का मंजर आपने देखा ही होगा। कप्तान ने अपनी हुकूमत के खात्मे के साथ ही सड़कों पर निकलने की काल दी थी और ऐसे लोग परवानों की तरह बाहर निकले कि इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कहीं नहीं मिलती। और इसका एतराफ अपोजिशन ने भी किया है। अभी नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होना था कि सारी कौम ने बता दिया कि इम्पोर्टेड हुकूमत कबूल नहीं है। इस कदर मजमा और हुजूम देखकर अपोजिशन एक बार लर्ज कर रह गई है। दूसरी तरफ सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कप्तान के हक में मुजाहरे जारी है और लंदन में भी नवाज शरीफ के घर के सामने हजारों मुजाहिरीन और हुब्बुल वतन पाकिस्तानियों ने चोर चोर की आवाजें बुलंद की और एक तारीख रकम कर दी कि अब वो वक्त नहीं रहा, अब दूध का दूध और पानी का पानी होने का वक्त है। और अवाम ने साबित कर दिया है कि कप्तान वज़ीर-ए-आज़म न रहा लेकिन कप्तान अब भी है। प्यारे दोस्तों, अवाम ने अब मुतालबा कर दिया है कि जल्द इलेक्शन करवाने चाहिए। लेकिन अजीब बात यह है कि रियासत का एक अहम इदारा होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अदालत में कहा है कि इसे इलेक्शन करवाने के लिए 7 माह का अरसा दरकार है। हालांकि इलेक्शन कमीशन इस बात का आईनी तौर पर 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। अब अमेरिका जीत गया और पाकिस्तान हार गया। अब क्या होगा, इसकी मिसालें आनी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ कप्तान की काल पर लोग इस तरह अपनी माओ बहन बेटियों और बीवियों और बच्चों के साथ निकले जैसे कोई मावराई ताकत इन्हें बाहर ला रही है। बाद अफराद गम से रोने भी लग गए। लोगों ने ये नारा लगा दिया कि हम भूख अफलास बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ऐसी हुकूमत जो हमें भिखारी कहती है और ये कह रही है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूज, ऐसी हुकूमत हम चलने नहीं देंगे और इसके खात्मे तक जदोजहद जारी रखेंगे। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको बताते चले कि कप्तान की हुकूमत को क्यों गिराया गया है। जिस मकसद के लिए ये सारी प्लानिंग की गई थी उसका पहला इशारा मिल गया है। शहबाज शरीफ की आज हाई कोर्ट में पेशी थी और FIA ने अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी और शहबाज शरीफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन FIA को अदालत में पेश होने के लिए रोक दिया गया है। और ये पुराने पाकिस्तान की पहली खुशखबरी है जो इसके कारिंदों को दी गई है और अवाम ने इसके खिलाफ भी शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। इससे पहले एक और भी वाकया हुआ और वो ये कि जब शहबाज शरीफ के कागजाती नामजदगी पेश हुए तो उस पर एतराज लगाया गया कि एक मुल्जिम और वो भी जो जमानत पर रिहा है वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा है, इसके खिलाफ इसकी दरखास्त खारिज की जाए, लेकिन वो भी मंजूर कर ली गई। यहाँ आपको ये भी याद होगा कि शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसकी आज समाअत थी और इन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। नाज़रीन ग्रामी, FIA ने हमजा और शहबाज शरीफ के खिलाफ 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का चालान अदालत में पेश किया था। ये चालान 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल है जिसमें 100 गवाहों की लिस्ट भी जारी है। तहकीकाती इदारे ने कहा है कि इन दोनों मुल्जिम के खिलाफ 100 गवाह गवाही देंगे। इस चालान में कहा गया है कि दोनों मुल्जमान के 28 बेनामी अकाउंट्स का सुराग भी लगाया गया है और 2000 से 2018 तक इन दोनों मुल्जमान के क्लर्कों, चपड़ासियों वगैरह के अकाउंट्स में भारी रकूम आई थी और ये बैंक लाहौर और चनियोट के थे। इन अकाउंट्स की छानबीन से पता चलता है कि 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन की गई थी और भारी रकूम छुपाई गई जो शुगर मिल के अलावा है। इसमें ऐसी रकूम भी शामिल है जो किसी मुल्क ने जाती हैसियत से शहबाज शरीफ को दी थी जब इसके पास वजारत थी। जो कुछ भी इसको दूसरे मुल्कों से मिलता था सब कुछ अपने अकाउंट्स में मुंतकिल हो जाता था या बेनामी अकाउंट्स में। हालांकि ये सब हुकूमत का होता है। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ अब ये सवाल भी पैदा होता है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि जनरल बाजवा इसको सैल्यूट करेंगे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस का मुल्जिम है और जमानत पर रिहा है। इसी खदशे के तहत कप्तान बार बार कह रहा था कि गैर मुल्की एजेंडा यहाँ लाया जा रहा है। अब अगर जनरल बाजवा इस मुल्जिम को भी सैल्यूट करेंगे तो फिर पाकिस्तान की सलामती की जमानत कौन देगा? असल बात यह है कि ये सारा खेल इसीलिए खेला जा रहा है
कि किसी तरह इन केसेस से जान छुड़ाई जा सके। अब ये खबर भी सुनने को आई है कि नवाज शरीफ भी फिट फाट हो चुके हैं और इनकी सारी बीमारियां भी रफा हो गई हैं और शहबाज शरीफ का कमर दर्द भी ठीक हो चुका है। जब तक इन लोगों पर केसेस होते हैं इनकी बीमारियां भी चैन नहीं लेने देती और जब इनको हुकूमत मिल जाती है तो फिट फाट हो जाते हैं। आज जरदारी भी दंदनाता फिर रहा है, वरना सुना करते थे कि आखिरी दमों पर है और शदीद बीमार है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिका ने अफगानिस्तान में ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। कप्तान के दौर में अमेरिका को जुर्रत नहीं थी कि कोई हमला कर सके। खबर ये है कि हिलमन के इलाके से जो पाकिस्तान में है और एयर स्पेस है, एक अमेरिकी पायलट ने ड्रोन हमला किया है और एक असलहे के डिपो को निशाना बनाया है, जिससे 30 अफराद हलाक हो गए हैं। इसी वजह से कप्तान अमेरिका को पसंद नहीं था, इसलिए कि इसने कहा था कि अगर अमेरिका का कोई ड्रोन पाकिस्तान की हुदूद में आया तो मैं एयरफोर्स को हुक्म दूंगा कि उसको मार गिराए, जिसकी अमेरिका को बड़ी तकलीफ थी और कप्तान की हुकूमत के बाद इसको जुर्रत हो गई है, इसलिए कि इसकी ही इम्पोर्टेड हुकूमत है और वो किस तरह अमेरिका को आंखें दिखा सकती है। और जो ये कहती है कि हम तो वेंटिलेटर पर है और इसका कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। इनका नजरिया भी यही है कि बेगर्स नॉट चूजर। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस से अगर अफगानिस्तान पर हमले होंगे तो लाजमी बात है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करेंगे और इस तरह एक नई जंग छिड़ जाएगी और अमेरिका यही चाहता है कि किसी तरह फिर अफगानिस्तान में दाखिल हो और अपनी शिकस्त का बदला ले सके। अब अमेरिका के इशारों पर पाकिस्तान के सारे मुफीद मुआहदे खत्म कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, अब अमेरिका ने बयान दिया है कि पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें खुद हालात को कंट्रोल करें। इसके इस बयान से किस बात का इशारा मिलता है कि हम तुम्हें डिक्टेट करेंगे? क्या कभी पाकिस्तान की किसी हुकूमत ने अमेरिका से कहा है कि अपने अंदरूनी हालात को कंट्रोल करो? अगर नहीं कहा तो इसका क्या हक है कि हमें मशवरे दे? और यही बात कप्तान कहता है कि बराबरी की बुनियाद पर दोस्ती करेंगे, झुकेंगे नहीं, गुलाम और नौकर नहीं बनेंगे। ये लहजा जो अमेरिका अब इस्तेमाल करने लगा है इससे पहले नहीं कर रहा था। ये इसलिए कर रहा है कि इसके मतलब के लोग इसे मिल गए हैं जो इसकी जी हुजूरी करने में ताक है और इसकी हर बात मिनो अन तस्लीम करने में फख्र समझते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को हर नागहानी आफत से महफूज रखे और अर्ज़े पाक के तमाम दुश्मनों को नेस्तो नाबूद फरमा दे और अर्ज़े पाक को इतना बुलंद कर दे कि कोई भी दुश्मन इसे तस्खीर न कर पाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको ठीक ठाक समझ आ चुकी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।